जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए प्रथम सेमेस्टर में भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि यह वीडियो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। तो पेपर का नाम है फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल, जो कि ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जिनको आने वाले दिनों में बीए प्रथम सेमेस्टर में भूगोल की परीक्षा देनी होगी। तो दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्त, अगर चैनल पर नए जुड़े हो या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको बीए से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए 1 से 2 दिन के अंदर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा हिकाइटियस को। दोस्त, फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। भूगोल के जनक के तौर पर 2 विद्वानों के नाम जाने जाते हैं, यानी भूगोल के जनक के तौर पर 2 विद्वान के नाम जाने जाते हैं। पहला है हिकाइटियस और दूसरा है इरेटोस्थेनीज। आइए इन दोनों लोगों के बारे में जानते हैं। हिकाइटियस को भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भूगोल पर एक संग्रहित लेख लिखा था। उन्होंने 200 ईसा पूर्व में ये 2 खंडों में पीरियोडस नामक किताब का प्रकाशित की थी। इस किताब में विश्व भूगोल का पहली बार क्रमबद्ध वर्णन किया गया था, यानी कि जो हिकाइटियस जी का पीरियोडस नामक किताब है, ये विश्व की भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन इसमें मिलता है। वहीं इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भूगोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। वह एक यूनानी गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, कवि और खगोल शास्त्री और संगीत सिद्धांतकार थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है? यानी भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी का वर्णन करना, यानी वो पृथ्वी के भौतिक चीज़ों के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो आपका उत्तर होगा अरस्तु महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो आपका उत्तर होगा इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज जी का मूल निवासी स्थान क्या है? यह एक यूनान के विद्वान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा इरेटोस्थेनीज, जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द को जन्म दिया था, यानी भूगोल शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा भू आकृति विज्ञान। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास होने वाली भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न स्थलाकृत विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे भूगोल आकृति विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं, स्थलाकृति और उनके विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा अलेक्जेंडर वान एवं हम्बोल्ट एवं रीटर को कहा जाता है, यानी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एवं रीटर, इन दोनों लोगों को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? तो आपका उत्तर होगा एनेक्जीमेंडर जी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी पर स्थल का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो आपका उत्तर होगा 29.13% है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीपों की संख्या है? तो आपका उत्तर होगा टोटल कुल 7 महाद्वीप है। फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा यूरोप, चौथी उत्तरी अमेरिका, पांचवी दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सब 7 महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम श्रेणी का उच्चावच कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावन निम्न में से कौन कौन से होते हैं? तो आपका उत्तर होगा पर्वत, पठार, मैदान एवं झील, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है।
क्वेश्चन नंबर 13 है डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच, सॉरी यहाँ पे उच्चावच होगा, उच्चावच है। तो आपका उत्तर होगा तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थल रूपों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किसे किया जाता है। अध्ययन मतलब किससे किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा ये सब तृतीय श्रेणी के उच्चारण उच्चावच है, यानी जो अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण ये सब तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। सॉरी यहाँ पे उच्चावच होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है डेटम रेखा क्या होती है, यानी जो डेटम रेखा आपकी होती है वो क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। तो डेटम रेखा का अर्थ होता है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है नेचर ऑफ जियोग्राफी, नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका उत्तर होगा रिचर्ड हार्टशॉर्न। क्वेश्चन नंबर 17 है मानसून की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी। तो आपका उत्तर होगा अरबी नाविक हिप्पोलस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है। तो आपका उत्तर होगा महासागरों का। क्वेश्चन नंबर 19 है किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो आपका उत्तर होगा जेम्स हटन साहब ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 है सर्वमान्य मतानुसार वर्तमान भौगोलिक समय को विभाजित किया गया है, यानी वर्तमान भौगोलिक समय को किसमें विभाजित किया गया है। तो आपका उत्तर होगा महाकल्प युग तथा शक में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है भौगोलिक समय मापन के बड़े भागों महाकल्पों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो आपका उत्तर होगा मायासीन महाकल्प ये शामिल नहीं है, और ये बाकी सब नीचे के आध महाकल्प, पूरा जीव महाकल्प और मध्य जीव महाकल्प ये तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 है सबसे प्राचीनतम महाकल्प आदि महाकल्प की अवधि क्या थी। तो आपका उत्तर होगा 250 करोड़ वर्ष से लेकर 60 करोड़ वर्ष तक के समय को आदि महाकाल की अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किस शक को मछली युग यानी एज ऑफ फिश कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा डेवोनियम शक को। क्वेश्चन नंबर 24 है किस युग को कोयला युग की संज्ञा दी जाती है। तो आपका उत्तर होगा कार्बोनिक फेरस शक को कोयला युग की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा लगभग 27% भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 27 है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान मेरियान ट्रेंच कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर में, ये जो कि विश्व का सबसे मतलब पृथ्वी पर सबसे गहरा खाई है मेरियान ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो आपका उत्तर होगा कियालू ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 29 है महासागरों एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम अपना सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो आपका उत्तर होगा केल्विन विद्वान जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार क्या है। तो आपका उत्तर होगा महाद्वीपीय विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 31 है 10,000 धुआरे की घाटी कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर होगा अलास्का में। क्वेश्चन नंबर 32 है पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ से भूकंप की लहरें की उत्पत्ति होती है, यानी पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंप उठता है, भूकंप की लहरें निकलती है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप का मूल स्थान कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 33 है भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा सिस्मोग्राफ, इससे भूकंप नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है भूकंप की तीव्रता को मापने वाले पैमाने का क्या नाम है। तो आपका उत्तर होगा रिएक्टर स्केल और मर्करी स्केल, ये दोनों स्केल भूकंप नापने के लिए पैमाने हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस बेल्ट यानी किस चट्टान में आते हैं? तो आपका उत्तर होगा परिप्रशांत बेल्ट में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी किस द्वीप में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा जापान द्वीप में विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत को वर्तमान में कितने भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है? यानी जो भारत का भूकंपी क्षेत्र है उसे कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा टोटल कुल 4 जोनों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, फैक्ट पॉइंट को देखते हैं। ऐतिहासिक भूकंपी गतिविधि के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में क्षेत्रों को 4 भूकंपी जोनों में विभाजित किया है। जोन दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसमें जोन 1 नहीं दिया गया, 1 नहीं है, जोन 2 से स्टार्ट होता है और 3, 4 और 5 तक जाता है। इनमें से सबसे अधिक भूकंपी रूप से सक्रिय जोन 5 है, यानी सबसे अधिक सक्रिय जोन 5 है और सबसे कम सक्रिय जोन आपका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रिंग ऑफ फायर बेल्ट जिसे हिंदी में कहते हैं अग्निवाले मेखला, यानी ये किस में पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ये आपका रिंग ऑफ फायर बेल्ट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।